हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में, बीजी क्या है और बीजी को कौन से सन में लाया गया था। बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो जाए क्या है। देखिए, बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है बीजी? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अब आते सर अकाउंट्स होता क्या है? अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। सर ये टैली और बीजी सेंसेस है या फिर कुछ शिक्षित वाले। अब बात आती है कि सर ये बीजी सॉफ्टवेयर क्या करता है, और बीजी सॉफ्टवेयर अकाउंट्स की नज़र में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। आप बीजी ही क्यों पढ़ा रहे हैं? आप टैली भी तो पढ़ा सकते हैं, सबसे पुराना है। तो सबसे पहले हम बीजी के इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे, देन इसमें हम कंपेरिजन करना सीखेंगे कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है, क्या क्या प्रॉब्लम। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन कर दे। अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब। आपने मुझे 10,000 रुपये दिए, मैंने आपको 8,000 रुपये वापस कर दी, कितना बैलेंस हो गया? 2,000 रुपये। कौन मेंटेन करता है? अकाउंट। 100 पीस पड़ी थी मेरे पास, 80 बेच दी, कितना स्टॉक बचा है? तो जितना ये सब मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेते हैं। लेकिन सर आप टैली भी तो मार्केट में चलता है, मार्क सॉफ्टवेयर भी चलता है, फायरफॉक्स भी चलता है, बहुत से लोग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ करके खुद भी काम करते हैं। ये ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्यों है? देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने वाले कोई बना के बैठ गया है सॉफ्टवेयर। बात होती है कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपका अच्छा है, उसके लिए यूज़ करते हैं। अब टैली क्या है? टैली पुराना है। क्या चीज़ें? पुराना है, इसलिए लोगों के पास है। क्योंकि बीजी अभी काफ़ी आया तो काफ़ी पुराना है, लेकिन क्या है कि इससे पुराना नहीं है। और आपने कहावत सुनी होती है, जो पुराना होता है वो गोल्ड के समान होता है। या मैं दूसरे, अब मेरी नज़र में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो पुरानी चीज़ होती है वो लफ्ज़ों पे होती है, जो पुरानी होती है वो लफ्ज़ों पे होती है। तुम करो ना काम करो। ओपनिंग में डालना आता है? कल आए थे? ये कंपनी करके दिखा दे विदाउट किसी के हेल्प के लिए। नितिन, अब एग्जांपल आता है सर टैली और बीजी में क्या अंतर। देखिए, आप कभी गांव जाते तो हो गया, कभी गांव जाते हो ना, जाते होगे ना कभी कभी। तो होता क्या, जब आप गांव जाना ना, गांव जाके कहना दुकानदार से मुझे कोलगेट दे दें। क्या दे दें? कोलगेट। वो पूछेगा कौन सी कंपनी का दे दें। क्या पूछेगा वो? कौन सी कंपनी? तो क्यों पूछा उसने? क्योंकि कोलगेट इंडिया में सबसे पहले आया था। जबकि आपने कोलगेट ही मांगा है, वो भी कंपनी का नाम बताने का। लेकिन उसने आपसे क्यों पूछा? क्योंकि वो क्या है? बहुत है, ठीक है। लेकिन वो पुराना था इसलिए है। अब आप सुबह कोलगेट कर रहे हो, आप पेप्सोडेंट कर रहे हो, आप सुबह क्या कर रहे हो? आप कहोगे कोलगेट कर रहा हूँ, बोल दोगे। लेकिन सोचने वाली बात है, मैंने वही बोला, जो पुराना होता है वो लफ्ज़ों पे होता है, रट चुका होता है। उसको हटाने की कोशिश करें तब भी नहीं हटता, हटाने की कोशिश करें तब भी नहीं हटता। तो इसलिए दोनों में अंतर। अगर आप इसको करने बैठोगे तो आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। कल वाला पूरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अकाउंट्स की। बट बीजी में क्या होता है, अगर आपको लिखना पढ़ना आता है ना, देन आप यूजली इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर लिखना पढ़ना आता है तो, ठीक है। अब बीजी कब आया था? बीजी आया था आपका 1994 में। कब आया था बीजी आपका? 1994 में। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ था, 12 वर्जन गया था, 14 वर्जन गया था, 16 वर्जन और 17। और कितने वर्जन आए थे? 3, 12, 14, 16, 17। 3, 12, 14, 16, 17। मतलब बीजी के 5 वर्जन आ गए। 3, 12, 14, 16, 18, 17। तो कितने वर्जन आ गए? 5। अब बीजी सॉफ्टवेयर को सर मैं किसी के पास काम करने जाता हूँ तो उसके पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है तो कैसे यूज़ करें? सबसे पहले आपको बीजी सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है? डाउनलोड करना। क्या करना है आपको? डाउनलोड करना। तो डाउनलोड करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? गूगल क्रोम पे जाएंगे, और इसकी एक वेबसाइट है www.bizywin.com। अब मेरे पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या नहीं है? मेरे पास बीजी सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझे डाउनलोड करना है। तो आप वेबसाइट पे जाओ www.bizywin.com। ये हो जाएगा आपका क्लियर। आप इस पर एंटर मार कहीं बना दो, कहीं बना दो, कहीं बना दो। आ गया। यहाँ से बीजी प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, हो गया। देन इसके आगे यहाँ पर लिखा है क्लिक डाउनलोड, एंड डाउनलोड आप करके बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम आपको डाउनलोड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें
अब बीजी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। एक बार राइट क्लिक करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। बीजी कब आया? 1994 में आया। 3 वर्जन से स्टार्ट हुआ, फिर 12 वर्जन आया, फिर 14 वर्जन, फिर 16 और लेटेस्ट 7। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है क्या करता है? अकाउंट्स को मेंटेन करता है। जब आप बीजी को ओपन करेंगे, क्या करेंगे? बीजी को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी। आज शायद आप कल ही बैठोगे तो मैंने बताया होगा, ये स्क्रीन आएगी। अब देखो यहाँ स्क्रीन नहीं आई। पूछो क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर एक लड़के ने इस बीजी को ओरिजिनल कर दिया। क्या कर दिया? उसने बीजी सॉफ्टवेयर को ओरिजिनल कर दिया। अब वो कैसे करा उसके लिए बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीन आएगी जिस पे लिखा हुआ कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। इस तरह की स्क्रीन आएगी जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। ये सर वो होगा जो वहाँ से हमने डाउनलोड किया उस पर आएगा? उसमें आएगा। अब तो ऐसे तो कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदेगा, काम करना शुरू कर देगा, बट ओरिजिनल कौन लेगा? फिर बीजी वाले 500 लोगों को लेके बैठे हुए हैं, तो वो क्या बेनिफिट है? तो वो इसका मतलब जब इस तरीके का मैसेज आएगा, देन रीड, आप लिखा है कुड नॉट चेक सिक्योरिटी, अ वैलिड सिक्योरिटी डिवाइस कुड नॉट बी फाउंड, प्रोग्राम विल स्टार्ट इन डेमो मोड। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बताया कि आप जो भी काम करेंगे उसमें हम 30 दिन की एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बीजी अनलेस हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हमें बीजी सॉफ्टवेयर ओरिजिनल खरीदना ही पड़ेगा, वो भी खराब। अब बीजी सॉफ्टवेयर इसे लिखा है, इसको एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? इसको एक्टिवेट या चालू करने के 2 तरीके होते हैं। क्या होते हैं? इसको एक्टिवेट या चालू करने के 2 तरीके होते हैं। पहला लिखा है सॉफ्ट लॉक, दूसरा लिखा है डोंगल। क्या लिखा है? डोंगल। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें मैं आपको माउस किसका यूज़ कर रहा हूँ? वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस का यूज़ कर रहा हूँ। अब किसी ने कहा कि सर मुझे बीजी सॉफ्टवेयर खरीदना, तो मैं उससे पूछता हूँ फ़ोन पे ही, हाँ जी सर आपको कौन सा क्या चाहिए? डोंगल चाहिए, सॉफ्ट लॉक चाहिए? मैं क्या पूछता हूँ? डोंगल चाहिएगा आपको, सॉफ्ट लॉक। डोंगल क्या होता है? वो अपने सिस्टम पे लगाते थे, जब बीजी चलाते थे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? वो आपका ओरिजिनल हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? ऑटोमेटिक वो ओरिजिनल हो जाता है। कब होता है? जब आप ये लगाएंगे। लेकिन अगर आपने ये हटा दिया और बीजी चलाएंगे तो आपका डेमो मोड पर चलेगा। किस पे चलेगा वो? आपका डेमो मोड पे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो डोंगल का मतलब होता है खाली। डोंगल का मतलब होता है खाली, डेट को आगे बढ़ाना। क्या करता है? डॉट को आगे बढ़ाता है। तो इसमें सर कोई सॉफ्टवेयर कोई कुछ नहीं होता, डाटा इसमें सेव नहीं होता, खाली डेट को आगे 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 ले जाता है। क्योंकि 30 दिन विधि बंद होता है, देन आगे बढ़ना है तो डोंगल चाहिए। ठीक है, तो इसका काम करता है कौन? बीजी करता है। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा होता है सॉफ्ट लॉक। क्या होता है? सॉफ्ट लॉक। अब क्या है, आपको जहाँ जाना है वहाँ डोंगल लेना है। क्या करना है? जहाँ जाना है वहाँ डोंगल लेना है। बहुत से कहते हैं नहीं भाई सर डोंगल कहाँ लेके मैं ट्रैवलिंग करूँगा, मुझे ऐसा करो कि बीजी मेरे सिस्टम में डाल दो, मैं जहाँ जाऊँ वहीं मेरा बीजी चल जाए, मुझे ये रखने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको एक फ़ाइल दी जाती है जिसको बोलते हैं हम सॉफ्ट लॉक। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सॉफ्ट लॉक। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉफ्ट लॉक। इस तरीके की एक फ़ाइल होती है, ऐसी कोई फ़ाइल होगी इस तरीके की जिस पे सॉफ्ट लॉक लिखा हो, इस तरीके की फ़ाइल होगी। ये नहीं है फाइल, वो बीजी वाले ही देंगे। इसको कॉपी करके आपको एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे जाना होता है, इसको आप कॉपी करो और माई कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट लोकेशन में यहाँ जाके आप इसको पेस्ट कर दो। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में बीजी बिन के अंदर जाके यहाँ पर पेस्ट कर दो। बस जब आप इसको पेस्ट कर देंगे, जब बीजी तो अपनी कॉपी तो मिला है अच्छे से आप कर ले, नहीं तो उससे ले ले अमन, तो वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट वेट करता हूँ। ये हो गया, ये देख लिया, इसमें भी होगी शायद। हाँ क्या हो गया? माउस नेगेटिव जा रहा है, इंटर मारो, एरो सुपर आओ, माउस पड़ा है 3100, तो वोल्ट आई, माउस कितना 200 खरीदा, 120 बेच दिया, 200 120। देखो अभी भी एक परचेज रिटर्न की एंट्री आपकी पड़ी है, परचेज ही परचेज रिटर्न ठीक है। 130 ये मेरी गलती है, डाटा बनाने में गलती है। ठीक है, ये आप इसको सेव कर दो, रीज़न पता होना चाहिए। वो हमारा मैसेज वगैरह होगा उसको
लगेगा सॉफ्टवेयर। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे वो चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो बी सॉफ्टवेयर को ओरिजिन करने आ गया। अब चलते हैं कहाँ पर हम लोग, क्रिएट कंपनी। कहाँ चले हम लोग, क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी करने से पहले क्या करने से पहले, क्रिएट कंपनी आप करने जाएंगे ना, तो उससे पहले आपको कहाँ आना है। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है एक नई कंपनी बनाने को हम क्या बोलते हैं, क्रिएट कंपनी। क्या होता है, एक नई कंपनी बनाने को हम बोलते हैं क्रिएट कंपनी। उससे पहले, कंपनी बनाने से पहले हम क्या देंगे यहाँ पर, पाथ देंगे। क्या देंगे हम लोग, पाथ देंगे। मस्त सर, ये पाथ क्या होता है, PATH, क्या PATH। अब इसको करने के लिए हम लोग यहाँ से पाथ देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं हम लोग, पाथ। पाथ का मतलब होता है एक लोकेशन स्पेसिफाई करना कि मेरी कंपनी उस लोकेशन में बने। आप पढ़ने के बाद सीधा घर जाएंगे, आपकी एक लोकेशन बनी हुई है कि मुझे यहाँ आना है और सीधा घर जाना है, कोई लोकेशन चेंज नहीं। ऐसी अगर हम यहाँ से डायरेक्ट कंपनी क्रिएट कर देंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा हमारी कंपनी कौन सी फोल्डर कौन सी लोकेशन पे बनी है। बाद में कर देंगे, तो ध्यान दो। ठीक है, तो हम यहाँ से कहाँ पर आएंगे लोग, क्रिएट कंपनी पे। कहाँ जाएंगे हम लोग, क्रिएट कंपनी। ठीक है, कंपनी करने से पहले हम क्या देंगे, लोकेशन देंगे कि हमारी कंपनी फलाना जगह फलाना जाके सेव हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे माई कंप्यूटर में। कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर में। तो पहले विंडो प्लस ई कर दीजिए। विंडो प्लस ई शॉर्टकट की है माई कंप्यूटर में जानी। जैसे आप विंडो प्लस ई दबाएंगे तो आपका माई कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यही तो होगा। देन इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक राइट क्लिक करके फोल्डर बनाएंगे, या आप क्या न्यू करके ऊपर ही फोल्डर आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और जो आपको फोल्डर का नाम रखना है वो नाम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, मैंने फोल्डर का नाम क्या डाल दिया, शदाब। तो जो आपको नाम डालना है वो फोल्डर का नेम आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे समझ में। उसके बाद आगे चलें। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कंपनी बने इसी फोल्डर और इसी लोकेशन में जाके बने। तो आप यहाँ से काटो। अभी देखो कंपनी कौन सी लोकेशन में, डी ड्राइव पे। जब डी ड्राइव पे तो आप इस फोल्डर पे आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके आगे यहाँ से ले लेंगे। और क्या ले लेंगे हम लोग, डी नहीं एस आ गया, शदाब, और ओके कर देंगे। अब जो मेरी कंपनी बनेगी कहाँ बनेगी, वो डी ड्राइव शदाब के अंदर। और उसको यहाँ से आप लोग क्या कर दीजिए, हो गया सेव। उसके बाद आइए आप यहाँ पर क्रिएट कंपनी। कहाँ आइए आप लोग, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी का मतलब होता है कि नई कंपनी बनाने क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिएट कंपनी। तो उसके जो भी कंपनी का नेम होगा वो कंपनी का नेम यहाँ से आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, कंपनी का नेम तो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका नेम है, ऐसे बिजनेस का नेम कोई भी रख लेते। जैसे इंस्टीट्यूट का नेम है एक सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मैंने रख रखा है एडवांस कोर्स ट्रेनिंग क्लासेस, तो वो है ना नेम, तो कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद एक आता है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम क्या होता है, जो बिल में छप के आता है। जो क्या होता है, बिल में छप के आता है। तो आप ये भी नाम रखते हैं। अब देखो मैंने क्या रख दिया, शंकर ट्रेडिंग कंपनी। क्या रख दिया, शंकर ट्रेडिंग। मैंने बोला प्रिंट दिखे इस नाम से, लेकिन निकले किस नाम से, इस नाम से। तो आप एक जैसा भी रख सकते हो और अलग अलग भी रख सकते हो। जिसका शॉर्ट नेम क्या बनेगा हमारा, STC, मतलब शंकर ट्रेडिंग कंपनी। कंट्री अपनी इंडिया है, स्टेट अपना दिल्ली, इसमें कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या लिख के आता है, बुक कमेंसिंग। आपको एंट्री कब से करनी है, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल ईयर। आप इस पर क्लिक करेंगे, देखो लिख रहा है, क्या लिख के आ रहा है, फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मैंने कल ही बताया, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर, आगे समझ में। उसके बाद आता है बुक कमेंसिंग फ्रॉम। क्या आता है, आपको एंट्री कब से करनी है। मैंने जिस दिन कंपनी बनेगी मुझे उस दिन से एंट्री करनी है। ये दिक्कत है, कल तो बता दीजिए। तो अभी पूछो, आप समझ में आया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। याद रखना, बिजनेस जब मर्जी बने, लेकिन बंद कब होगा, इसी डेट। और सर किसी कंपनी का यूज होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अकाउंटिंग ईयर नहीं हो सकता भाई, स्टार्ट करने में तो कोई भी कर ले, लेकिन फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, याद। हाँ, जैसे आप स्कूल जाते थे, 12वीं में गए थे, कब पहुँचे थे, 1 अप्रैल को पहुँचे थे। स्कूल वाले निकाल दिएगा, मार्च को निकाल दिया। तो यही कॉन्सेप्ट। तो अब तब भी बंद की, अब इन्होंने बोला कि मैं 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, तो बंद कब होगा, 31 मार्च। कौन सा ईयर में, 17 में। 17 क्यों आया, पूछोगे क्यों, क्योंकि अप्रैल से लेके 9 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने होते हैं, 9 मंथ। और एक साल कितने का होता है, 12 महीने। इसका मतलब जिसका फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट हुआ होगा,
1 अप्रैल कब से स्टार्ट हुआ होगा? 8 अप्रैल से। चलो कोई नहीं। फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? फाइनेंशियल कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। बंद कब होता है? क्लियर है? 18 को बंद होगा। अब उसने बिजनेस 1/8 को स्टार्ट करा है, तब भी बंद कब होता है? उसने बिजनेस 1/1 को स्टार्ट करा है, तब भी बंद कब होगा? क्यों? क्योंकि जब दिसंबर के बाद जनवरी आती तो ईयर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? ईयर चेंज। लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 17-18 ही रहता है ना भाई, ये तो सेम ही रहेगा ना। जब आप स्कूल जाते थे ऊपर जो अटेंडेंस लगती थी ऊपर ईयर होता था 2017-18, मतलब ये 17-18 का है। तो ये भी कौन से का? ये भी आपका 17-18 का। अगर मैं यहाँ 1 अप्रैल 2018 लिख देता तब ये 19 का पार्ट हो जाता। किसका पार्ट हो जाता? 18-19 का। ठीक है। और इससे अगर मैं यहाँ पर 30-3-2017 लिख दूँ ना तो उसकी एंडिंग डेट भी हो जाएगी 31-3-2017। ये फाइनेंशियल ईयर होता है। बुक कमेंसिंग का मतलब होता है जब से आप एंट्री करना चाहते हैं वो होता है। ठीक है, जिस दिन कंपनी बनेगी आप उस दिन से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी का फाइनेंशियल एड्रेस आता है। एड्रेस तो आप लोगों को पता होता है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। एड्रेस में 4 लाइनें होती हैं, हर लाइन में 40 वर्ड डाल सकते हैं। कितनी लाइनें? ये जो आपने बताया बुक कमेंसिंग ईयर में, जैसे आपने बताया जैसे हमने कंपनी बीच में क्रिएट कर दी तो बीच में से स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वही रहेगा। वही रहेगा। अब आता है सिन नंबर। क्या आता है? सिन नंबर, जिसको बोला था मैंने कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या बताया था? और ये 21 डिजिट का होता है। कितने का होता है आपका? कितने का होता है? 21 डिजिट का होता है। कितने का होता है आपका? 21 डिजिट का होता है। पहला वर्ड यू से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? यू से स्टार्ट होता है। फिर आपका इंडस्ट्रियल कोड होता है ये, ठीक है। फिर आपका स्टेट कोड होता है, ठीक है। और फिर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद कुछ भी नंबर हो सकते हैं एंड में, ठीक है। सिन नंबर कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या क्या? कोऑपरेटिव आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आता है आईटी पैन कार्ड नंबर, जिसको बोलते हैं हम लोग इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम टैक्स पर्सनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। सबसे ज़्यादा ये यूज होती है। पर्सनली बोल सकते हैं, परमानेंट। शुरू के 3 ये 10 अंक का होता है। कितने का होता है ये? 10 का होता है। शुरू के पहले 5 अक्षर आपके अल्फ़ा होंगे, बाद के 4 अक्षर न्यूमेरिकल होंगे और लास्ट का एक वर्ड अल्फ़ा होगा, ठीक है। फिर कंपनी का वार्ड नंबर, एरिया नंबर होता है ना जब इलेक्शन होते हैं एमसीडी के, ये वार्ड नंबर हो जाएगा। फिर कंपनी का मोबाइल नंबर होता है, जो भी कंपनी का मोबाइल नंबर होता है। फिर कंपनी का फैक्स नंबर वो डाल दीजिए, और कंपनी की ईमेल आईडी, ठीक है, ये फिलअप कर देंगे। उसके बाद करेंसी सिंबल बाय डिफॉल्ट इंडिया का करेंसी सिंबल, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको नो करो, यहाँ पर सेव कर दो, आपकी कंपनी बनना शुरू हो जाए। क्लियर है? अभी कंपनी बन रही है, तो ओवरव्यू करते हैं। कंपनी इंडिया में कब बीजी आया था? 1994 में आया था। अकाउंटिंग के लिए यूज़ होता है। बीजी के अब तक 5 वर्जन आए, 3, 12, 14, 16, 17, ठीक है। बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करता है, हिसाब किताब को संभालता है बीजी अकाउंट। टैली में क्या डिफरेंस है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको अकाउंट्स की नॉलेज होना चाहिए, बट आप में बीजी आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आप इजली काम कर सकते हैं। हो गई कंपनी जनरेट। तो उसके बाद कंपनी का यूज़र पासवर्ड डालना है। ये यूज़र पासवर्ड क्यों डालते हैं? ताकि आपके बिना कोई कंपनी को खोल ना सके। तो याद रखना, जो भी कंपनी बनाओगे जो उसका पहला लेटर होगा वही आपका यूज़र नेम होगा, वही आपका पासवर्ड होगा, वही आपका रीचेक पासवर्ड। और यहाँ से आप लोग क्या कर देंगे, इसको देखिए आपका सेव हो जाएगा। सेव हो गया, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद आप यहाँ पर आओगे, कहाँ पर आओगे? यहाँ पर आ गए आप यहाँ पर। फिर आप कहाँ जाओगे? इन्वेंट्री पे आओगे, और यहाँ से एक मेथड लो, क्या? पीफो। पीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्टॉक वैल्यू ऑफ मेथड। क्या लिखा है? स्टॉक वैल्यू, मतलब जो आएगा वो जाएगा, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, ये करना जरूरी होता है, ठीक है। जब आप कंपनी बनाओगे तो आप इस लोकेशन पे आ जाओगे, देन एंटर मारोगे, ठीक है। एंटर मारोगे, फिर आगे जाओगे पीफो, फिर आइटम, और फिर आप यहाँ से आप क्या कर देंगे? सेव कर देंगे। ये अब जो आइटम आ रही है उसको मेथड कैसे रखना है, कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करना है, कि जो लास्ट में आ रहा है वो पहले बेचनी है, जो पहले आ रही है वो पहले बेचनी है,
एवरेज बेसिस पे रखना है, किस बेसिस पे स्टॉक को रखना है, कॉन्सेप्ट तो बताना पड़ेगा। कल को मैं पूछूं मेरा स्टॉक सबसे पुराना कौन सा है, कौन बताएगा? ये बताएगा ना कि जो पहले आएगा वो पहले गया, तो बताएगा हाँ सर ये पहले आया था, इसको जाना चाहिए था। ठीक है, ये स्टॉक मेथड होता है। क्लियर है? इसको आप नीचे सेव करेंगे और स्कैप बटन दबाएंगे, देखो आपकी कंपनी बन चुकी है। क्लियर है? आप स्कैप बटन करिए और यहाँ से अपनी कंपनी अब बंद करनी है कंपनी को, तो 2 बार स्कैप बटन दबा दीजिए। क्या दबा दीजिए? स्कैप। जैसे स्कैप दबाएंगे आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। खोलनी है तो इस पर एंटर मारिए ओपन कंपनी पे, पासवर्ड यूजर डालिए, कंपनी ओपन कर दीजिए। बंद करनी है तो 2 बार स्कैप बटन दबाइए, कंपनी बंद हो जाएगी। ओपन करनी है तो पासवर्ड यूजर डाल दीजिए। लेकिन कंपनी कल अगर दिखेगी नहीं तो इसका मतलब आपकी लोकेशन गलत है। क्या है? आपकी लोकेशन गलत है। कंपनी अभी कहाँ पर चल रही है? डी ड्राइव शदाब के अंदर। कहाँ से कंपनी चल रही है? डी ड्राइव शदाब। कंपनी कहाँ चल रही है? डी ड्राइव शदाब। कंपनी कहाँ चल रही है आपकी? डी ड्राइव शदाब। तो आपको ये लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लोकेशन नहीं पता होगी तो आप लोग काम नहीं कर सकते। जब भी आप कंपनी बनाओगे तो लोकेशन स्पेसिफाई कर देने की, मेरी कंपनी इस फोल्डर की ड्राइव में जाके सेव हो। कोई प्रॉब्लम इसमें आगे समझ में? ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज आप चलिए अपने सिस्टम पे बैठ के कंपनियाँ बनाइए। तो आपने देखा कि आज किस तरीके से आप लोग बीजी के अंदर कंपनियाँ बना सकते हैं और बीजी का इंट्रोडक्शन आज हमने कवर अप करा।